गम गलत करने के जितने भी साधन मुझे मालूम थे और मेरी पहुंच में थे, उन सबको मैंने एक एक जमा करके मैंने आजमा लिया और पाया कि गम गलत करने का सबसे बड़ा साधन है नारी, और दूसरे दर्जे पर आती है कविता। और इन दोनों के सहारे मैंने जिंदगी करीब करीब काट दी और अब कविता से मैंने किनारा कशी कर ली है और नारी भी छूट ही गई है। देखिए, ये बात मेरी वृद्धा जीवन संगनी से मत कहिएगा, क्योंकि अब ये सुनकर वो बेसहारा अनुभव करेगी। तब गम से आखिरी गम तक आदमी को नजात कहाँ मिलती है। पर मेरे सिर पर चढ़े सफ़ेद बालों और मेरे चेहरे पर उतरी झुर्रियों ने मुझे सिखा दिया है कि गम, मैं गलती पर था। गम गलत करने की चीज़ है ही नहीं। गम असल में सही करने की चीज़ है, और जिसे ये आ गया, सच पूछो तो उसे ही जीने की तमीज़ है। तो कविता में श्रीमान हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि गमों को भुलाने के जितने तरीके उन्हें मालूम थे उन्होंने सब आजमाए, और उन तरीकों में सबसे कारगर तरीका उन्हें जो मिला वो था नारी, और उसके बाद कविता। और इन्हीं दोनों तरीकों के सहारे उन्होंने अपना जीवन करीब करीब काट लिया है, और जीवन के इस मोड़ पर आकर उन्होंने ये जाना है कि गम से छुटकारा पाया नहीं जा सकता। और उनका कहना है कि गम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप भागें या उसे भुलाने की कोशिश करें, बल्कि गम को स्वीकारने की ज़रूरत है, उसे सही करने की ज़रूरत है। और उनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने ये जान लिया उसी को दरअसल जीने का ढंग भी आ गया। अब हम कितनी बार अपने जीवन में ड्रिंकिंग का सहारा ले लेते हैं अपने गमों को भुलाने के लिए, या स्मोक कर लेते हैं स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, या कुछ लोग फूड का सहारा ले लेते हैं, खाने का सहारा ले लेते हैं ताकि अपने गमों को भुलाया जा सके। और इसी बात पर हरिवंश राय बच्चन जी जोर दे रहे हैं कि गमों को भुलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकारने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप अपने गमों को स्वीकारेंगे नहीं, आप उनके समाधान की कोशिश नहीं करेंगे, और जब तक आप उनके समाधान की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको अपने गम से छुटकारा कैसे मिलेगा। और इस पर तो उन्होंने एक और कविता भी लिखी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता भी पढ़ेंगे कभी और, लेकिन बहरहाल ये था इस कविता का सार। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। और अमिताभ बच्चन आजकल एक बात बोल रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस बात पर जरा गौर कीजिए।